हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास की। तो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं, उसमें से मैंने आज एक टॉपिक लिया है। टॉपिक का नाम मानव भूगोल के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ह्यूमन ज्योग्राफी के एम, मानव भूगोल के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन होगा आपसे वो इस प्रकार हो सकता है, मानव भूगोल के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में बोले तो एक्सप्लेन द एम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यह क्वेश्चन आ सकता है। मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन आ सकते हैं, मानव भूगोल के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, या क्वेश्चन इस प्रकार यूनिवर्सिटी आपसे कर सकती है, मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट देखिएगा जरा, पहले हम बात करेंगे मानव भूगोल के उद्देश्यों। तो मानव भूगोल के उद्देश्य। मानव भूगोल के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। तो मानव भूगोल के उद्देश्य, मानव भूगोल के उद्देश्यों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करते हैं। पहला, विश्व के जैविक तथा अजैविक तत्वों, विश्व के जैविक तथा अजैविक तत्वों का, विश्व के जैविक तथा अजैविक, विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण, तथ्यों का मानव के वितरण, मानव के वितरण, मानव के वितरण के संबंध में, के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना। विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के उद्देश्यों की। तो पहला उद्देश्य, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना। इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। मानवीय संसार के रूप में, मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है। फिर सुनिएगा, मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का संगठित ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के जैविक तथा अजैविक, विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना है। मानव भूगोल में मनुष्य के स्थानिक वितरण के साथ ही उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य के अपने वातावरण से
संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा तथ्यों के प्रभाव व उसमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों का अध्ययन मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल में यह भी विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी पर रहने वाला मानव समूह अपने वातावरण का किस प्रकार उपयोग करता है। मानव वातावरण के अंतर संबंधों के प्रादेशिक अध्ययन के रूप में ब्रूस ने मानव भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। नंबर 2, अगला पॉइंट स्टूडेंट, स्थानीय विभिन्नताओं तथा, अगला उद्देश्य स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर संबंधों के आधार पर तो स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का विवरण करना। संपूर्ण पृथ्वी का विवरण प्रस्तुत करना। ये दूसरा उद्देश्य, इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आप सुनिएगा जरा। पहला उद्देश्य मैंने करवा दिया, दूसरे उद्देश्य की बात कर रहे हैं। स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का विवरण प्रस्तुत करना। तो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की प्रकृति स्वतंत्र न होकर सुदूरवर्ती स्थानों द्वारा भी प्रभावित व नियंत्रित होती है। विश्व के विभिन्न देशों एवं उनके पारस्परिक संबंधों के विश्लेषण के आधार पर मानव का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी का विवरण स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर मानव संसार के रूप में प्रस्तुत करना है। तीसरा है स्टूडेंट इसमें विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना। विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संबंधों का अध्ययन। स्टूडेंट नंबर 3 है अगला उद्देश्य विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना। तो
स्टूडेंट तीसरा जो उद्देश्य है वो है विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना। तो सुनिएगा स्टूडेंट, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मानव भूगोल विभिन्न मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए गए समायोजन तथा क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। मानव और वातावरण के मध्य पारिस्थितिकीय एवं कार्यात्मक संबंध होता है। इसी पारिस्थितिकीय संबंधों के अध्ययन को बरोज ने मानव पारिस्थितिकी कहा है। मानव एवं वातावरण का विश्लेषण करने के साथ ही इनके मध्य पाए जाने वाले क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो स्टूडेंट सुनिएगा, विभिन्न प्रदेशों के स्थानीय संबंधों का अध्ययन करना, ये तीसरा पॉइंट था। इसमें हमने पढ़ा मानव भूगोल विभिन्न मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ किए समायोजन तथा क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन प्रस्तुत करना। अगला, मानव और वातावरण के मध्य पारिस्थितिकीय एवं कार्यात्मक संबंध होते हैं। इसी पारिस्थितिकीय संबंधों के अध्ययन को बैरोज ने मानव पारिस्थितिकी कहा है। मानव एवं वातावरण का विश्लेषण करने के साथ ही इनके मध्य पाए जाने वाले क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना। वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति। अगला उद्देश्य स्टूडेंट, वातावरण में मानव की केंद्रीय स्थिति होना। केंद्रीय स्थिति होना। लीजिए शुरू, वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना। अगला उद्देश्य है, मनुष्य एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है जो वातावरण का अंग न होकर केंद्रीय स्थिति रखता है, जिसके चारों तरफ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं आवृत हैं। इन प्रक्रियाओं में मानव लगातार परिवर्तन करता रहता है, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक भूदृश्यों का उद्भव होता है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे नंबर 4 पॉइंट की, चौथे उद्देश्य की कि वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना। इसमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है। मनुष्य क्या है, खुद एक भौगोलिक तथ्य है जो वातावरण का अंग न होकर केंद्रीय स्थिति रखता है, अपनी एक उच्च स्थिति रखता है, जिसके चारों तरफ प्राकृतिक नेचर एवं सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं आवृत हैं। इन प्रक्रियाओं में मानव लगातार परिवर्तन करता रहता है, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक भूदृश्यों का उद्भव होता है। नंबर 5, तथ्यों के विकास क्रम को तथ्यों के विकास क्रम तथ्यों के विकास क्रम तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना। तथ्यों के विकास क्रम को
समयबद्ध प्रस्तुत करना। तो तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना। तो स्टूडेंट सुनिएगा, इसमें मनुष्य के इस प्रकृति में उद्भव, मनुष्य के इस प्रकृति में उद्भव, विकास तथा संपूर्ण क्रियाकलाप एक निश्चित समय सारणी के अनुसार होते हैं। इस समय सारणी के अध्ययन को मानव भूगोल के अध्ययन का कालिक पक्ष कहते हैं। कालिक या काल पक्ष के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों, पर्यावरणीय समायोजन के समयबद्ध विवरण आदि के साथ मानव भूगोल के तथ्यों के विकास के अध्ययन को शामिल किया जाता है। इस विकास क्रम को कालिक अनुक्रमण कहते हैं। मानव भूगोल का इसके तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना मुख्य उद्देश्य है। तो स्टूडेंट सुनिएगा, तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना। मनुष्य के इस प्रकृति में उद्भव, विकास तथा संपूर्ण क्रियाकलाप एक निश्चित समय सारणी के अनुसार होते हैं। इस समय सारणी के अध्ययन को मानव भूगोल के अध्ययन का कालिक पक्ष कहते हैं। कालिक या काल पक्ष के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों, पर्यावरणीय समायोजन के समयबद्ध विवरण आदि के साथ मानव भूगोल के तथ्यों के विकास के अध्ययन को शामिल किया जाता है। इस विकास क्रम को कालिक अनुक्रमण कहते हैं। मानव भूगोल का इसके तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना मुख्य उद्देश्य है। अगला है नंबर 6, स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण अंग मानना। स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण अंग मानना। स्थानीय वितरण को महत्वपूर्ण अंग मानना। तो मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय वितरण को महत्वपूर्ण अंग माना जाना। मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। घनत्व, वितरण तथा प्रतिरूप स्थानिक वितरण के 3 प्रमुख पक्ष हैं। अगला है नंबर 7, क्रियाकलापों की आंतरिक क्रियाकलापों की आंतरिक संबंधता अगला उद्देश्य क्रियाकलापों की आंतरिक संबद्धता को सुस्पष्ट करना, को सुस्पष्ट करना। तो क्रियाकलापों की आंतरिक संबद्धता को सुस्पष्ट करना। मानव भूगोल के अंतर्गत स्टूडेंट, मानव भूगोल के अंतर्गत स्थान को एक विशिष्ट एवं पृथक लक्षण माना जाता है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, मानव भूगोल के अंतर्गत स्थान को एक विशिष्ट एवं
पृथक लक्षण माना जाता है तथा प्रत्येक स्थान का कोई नाम होता है, यथा राजस्थान, बिहार, गुजरात आदि। इनके अलावा विभिन्न प्राकृतिक स्वरूपों को भी स्वीकार किया जाता है, जैसे लाल सागर, थार का रेगिस्तान, सहारा आदि। इन क्षेत्रों में जब स्वरूप एवं विशिष्ट लक्षणों की समरूपता होती है तब उनको प्रदेश कहते हैं, यथा गंगा का मैदान आदि। इस प्रकार पृथ्वी के किसी विशिष्ट स्थान के संयोजित अध्ययन के लिए प्रादेशिक धारणा की आवश्यकता होती है। प्रदेश में परस्पर विभिन्न तत्वों, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, खनिज, फसल, जनसंख्या आदि के क्रियाकलापों में पाई जाने वाली आंतरिक संबद्धता को मानव भूगोल सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। तो स्टूडेंट सुनिएगा, हम बात कर रहे थे क्रियाकलापों की आंतरिक संबद्धता को स्पष्ट करना। तो मानव भूगोल के अंतर्गत स्थान को एक विशिष्ट एवं पृथक लक्षण माना जाता है तथा प्रत्येक स्थान का कोई नाम होता है, जैसे राजस्थान, बिहार आदि। इनके अलावा विभिन्न स्वरूपों को भी स्वीकार किया जाता है, यथा लाल सागर, थार का रेगिस्तान आदि। इन क्षेत्रों में जब स्वरूप एवं विशिष्ट लक्षणों की समरूपता होती है तब उनको प्रदेश कहते हैं, यथा गंगा का मैदान आदि। इस प्रकार पृथ्वी के किसी विशेष स्थान के संयोजित अध्ययन के लिए प्रादेशिक धारणा की आवश्यकता होती है। प्रदेश में परस्पर विभिन्न तत्वों, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, फसल, जनसंख्या आदि के क्रियाकलापों में पाई जाने वाली आंतरिक संबद्धता को मानव भूगोल सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट नंबर 8, सांस्कृतिक वातावरण का सृजन कर सांस्कृतिक वातावरण। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक वातावरण का सृजन कर तो सांस्कृतिक वातावरण का सृजन कर प्रस्तुत की है समायोजन की रूपरेखा। समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करना। स्टूडेंट सुनिएगा, अगला पॉइंट है लास्ट उद्देश्य सांस्कृतिक वातावरण का सृजन कर प्रस्तुत है समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करना। तो सुनो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर विभिन्न मानव समूहों द्वारा प्राकृतिक वातावरण के उपयोग, परिवर्तन तथा समायोजन का अध्ययन प्रस्तुत करने के साथ ही वातावरण में विद्यमान संसाधनों का मानव प्रगति के लिए महत्व भी स्पष्ट करता है। मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मात्र न होकर उसके सांस्कृतिक वातावरण के सृजन तथा
उसमें भी मानव के पारिस्थितिकी है समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा, हमने किया मानव भूगोल के उद्देश्यों की व्याख्या करनी थी। आज हमारा क्वेश्चन था मानव भूगोल के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो मानव भूगोल के जो उद्देश्य है मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे 1 बाय 1 इसका वर्णन आपको दिया। पहला उद्देश्य जो है विश्व के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना। नंबर 2 है स्टूडेंट स्थानीय विभिन्नताओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का विवरण प्रस्तुत करना। नंबर 3 है स्टूडेंट जो उद्देश्य है विभिन्न प्रदेशों के स्थानिक संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत करना। नंबर 4 है स्टूडेंट वातावरण में मनुष्य की केंद्रीय स्थिति होना। अगला है स्टूडेंट नंबर 5 तथ्यों के विकास क्रम को समयबद्ध प्रस्तुत करना। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 6 जो उद्देश्य है स्थानिक वितरण को महत्वपूर्ण अंग मानना। नंबर 7 है क्रियाकलापों की आंतरिक संबद्धता को सुस्पष्ट करना। नंबर 8 उद्देश्य है स्टूडेंट सांस्कृतिक वातावरण का सृजन कर पारिस्थितिकीय समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करना। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज हमने किया मानव भूगोल के उद्देश्यों के बारे में। आशा करता हूँ आज का ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।